हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम सीखते हैं बच्चों कक्षा 11 प्रश्नावली 4.1। प्रश्नावली 4.1 में बच्चों समिश्र संख्या है। समिश्र संख्या बच्चों किसे कहते हैं? वास्तविक तथा काल्पनिक संख्याओं के व्यापक रूप को समिश्र संख्या कहते हैं। जैसे a प्लस अयोटा b। ए हमारी कौन संख्या है बच्चों? वास्तविक संख्या है। और बी हमारी कौन संख्या है? काल्पनिक संख्या। बच्चों नया शब्द निकल के आया है अयोटा। अयोटा बच्चों जिसके साथ लग जाता है वो हमारी काल्पनिक संख्या होती है। जैसे हम सीखते हैं बच्चों अयोटा होता क्या है? एक समीकरण का रूप है बच्चों 5 प्लस अंडर रूट माइनस 4। 5 प्लस अंडर रूट माइनस 4। ध्यान से देखो बच्चों हो क्या रहा है? 4 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 1। ध्यान से देखो इसमें 2 का पेयर बन गया बच्चों। 2 क्या हो जाएगा? 2 हमारा बाहर आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर क्या रह जाएगा? -1 रह जाएगा। ये देखो ध्यान से बच्चों, इसी को हम बच्चों क्या लिखते हैं? अयोटा लिखते हैं। इसी को क्या लिखते हैं बच्चों? अयोटा। यानी हमारी ध्यान से देखो बच्चों 5 क्या है? वास्तविक संख्या है और 2 हमारी कौन संख्या है? काल्पनिक संख्या। इसी के हम व्यापक रूप को बच्चों क्या कहते हैं? समिश्र संख्या कहते हैं। इसी के व्यापक रूप को बच्चों क्या कहते हैं? समिश्र संख्या। ध्यान से बच्चों देखो जैसे 5 अयोटा लिखा है, इसका मतलब होता क्या है बच्चों? माइनस अंडर रूट 25। अंडर रूट के अंदर -25। अगर बच्चों ये लिखा है 6 अयोटा, इसका मतलब क्या होता है बच्चों? अंडर रूट के अंदर -36। ध्यान से देखो बच्चों जैसे अंडर रूट के अंदर -49 लिखा है, इसका मतलब होता है 7 -1। बच्चों होता क्या है? 7 अयोटा आ जाएगा, 7 अयोटा आ जाएगा। अयोटा आपको समझ में आ गया होगा बच्चों अयोटा होता क्या है। अयोटा बराबर क्या निकल गया है बच्चों? अयोटा बराबर हमारा निकल गया है बच्चों अंडर रूट के अंदर -1 को हम क्या कहते हैं बच्चों? अयोटा कहते हैं। किसको कहते हैं? अंडर रूट के अंदर अगर -1 है तो उसे हम क्या कहते हैं? किससे प्रदर्शित करते हैं? अयोटा से डिनोट करते हैं। हमें रूल लिख लेना है बच्चों, अयोटा बराबर -1। अगर हम अयोटा का स्क्वायर करते हैं बच्चों -1 निकल के आता है। अयोटा का हम क्यूब करते हैं, क्या निकल के आता है? अयोटा निकल के आता है। अयोटा पावर 4 करते हैं तो क्या निकल के आता है बच्चों? +1 निकल के आता है। ये हमें रूल को क्या कर लेना है? याद कर लेना। तो 4 रूल बच्चे हमें याद करना है। इसको स्पष्ट रूप से हम लिख सकते हैं। आइए बच्चों हम ये सब सवालों को हल करना सीखते हैं। कैसे ये सब सवालों को लगाना है। हमारी संख्या है बच्चों प्रश्नावली 4.1 में दिया गया है 1 से 10 तक की समिश्र संख्याओं को, समिश्र संख्याओं में प्रत्येक को a प्लस अयोटा के b के रूप में व्यक्त कीजिए। ध्यान देखो बच्चों पहली सवाल को हम हल करने का क्या करते हैं? प्रयास करते हैं। ध्यान देखो पहली सवाल हमारी है बच्चों क्या? 5 अयोटा -3 अयोटा। ध्यान से देखो बच्चों 5 अयोटा मल्टीप्लाई -3 अयोटा। 5 से 5 कट गया बच्चों, आया कितना? -3। अयोटा से अयोटा में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? अयोटा स्क्वायर। ध्यान देखो बच्चों अयोटा स्क्वायर का मान क्या निकल के आता है? -1। -1 से -1 में गुणा होगा +1 हो जाएगा। इसी सवाल को बच्चों हम समिश्र संख्या के रूप में लिखते हैं। समिश्र संख्या के रूप में लिखेंगे तो बच्चों क्या निकल के आ जाएगा? हमारी वास्तविक संख्या है पर काल्पनिक संख्या नहीं है, तो वास्तविक संख्या को हम 3 लिख देते हैं, काल्पनिक संख्या को क्या लिख देंगे? 0 अयोटा। क्या लिख देंगे बच्चों? 0 अयोटा। यही हमारा क्या बच्चों निकल के आंसर आ गया है। अब हम दूसरी सवाल को हल करते हैं। ध्यान से देखिए दूसरी सवाल बच्चों हमारी क्या है? अयोटा की पावर 9 प्लस अयोटा की पावर 19। ध्यान से देखो बच्चों हम जानते हैं अयोटा स्क्वायर का मान -1 होता है, इसको हम लिख सकते हैं अयोटा की पावर 8 मल्टीप्लाई अयोटा। इसको हम क्या लिख देंगे बच्चों? अयोटा की पावर 18 इंटू अयोटा। इसको हम लिख सकते हैं बच्चों अयोटा की पावर 2 की घात 4, अयोटा की पावर 2 की घात 4 माइ इंटू अयोटा। इंटू क्या है बच्चों? अयोटा प्लस, इसको हम क्या लिख सकते हैं? अयोटा स्क्वायर की पावर 9 इंटू अयोटा। ध्यान से देखो बच्चों अयोटा स्क्वायर का मान होता कितना है? -1। -1 की पावर 4 इंटू अयोटा प्लस अयोटा स्क्वायर का मान क्या होता है? -1 की पावर 9 इंटू अयोटा। -1 की घात 4
माइनस घात सम संख्या है तो बच्चों आंसर क्या निकल के आएगा, प्लस 1 निकल के आएगा 2 आयोटा। माइनस 1 की घात विषम संख्या है तो बच्चों क्या आंसर निकल के आएगा, ये निकल के आएगा। प्लस 1 से गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, आयोटा प्लस माइनस माइनस आयोटा, आयोटा से आयोटा कट जाएगा बच्चों, क्या निकल के आएगा, 0 निकल के आ जाएगा। इसको बच्चों हम समिश्र संख्या के रूप में लिखते हैं, समिश्र संख्या, समिश्र संख्या के रूप में लिखेंगे बच्चों। इसमें ध्यान देखो वास्तविक संख्या भी हमारी 0 है और काल्पनिक संख्या भी हमारी क्या है, 0 है। तो वास्तविक संख्या भी 0 और काल्पनिक संख्या भी 0, यही हमारा क्या है बच्चों, आंसर है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। हम तीसरा सवाल को हल करने का प्रयास करते हैं। ध्यान से देखिए बच्चों, तीसरी सवाल हमारी क्या है, तीसरी सवाल बच्चों हमारी क्या है, आयोटा की पावर 39, आयोटा की पावर -39। बच्चों ध्यान देखो, आयोटा की पावर -39 है। ध्यान देखो बच्चों, जैसे अगर हम यहाँ लिखे 5 की पावर -3, इसको हमें प्लस में करना है तो 1/5 की पावर 3 हो जाएगा। उसी प्रकार से ये इसकी घात को हमें प्लस में लिखना होगा तो आयोटा की पावर कितना हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ध्यान से देखो बच्चों, आयोटा से ऊपर आयोटा से नीचे हम गुणा कर देते हैं, आयोटा से 1 में गुणा होगा क्या हो जाएगा, आयोटा, आयोटा घात 1 है, आयोटा घात 39 है। गुणा होगा तो घातें आधार समान होने पे घातें जुड़ जाती हैं, तो 39 में 1 जुड़ जाए कितना हो जाएगा बच्चों, 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ध्यान देखो बच्चों, इसको हम लिख कितना सकते हैं, आयोटा की पावर 4 की घात 10, आयोटा की पावर 4 की घात 10। ध्यान से देखो बच्चों, आयोटा की पावर 4 का मान होता कितना है, 1 होता है, 1 की घात 10। 1 की घात कितनी भी बड़ी संख्या हो बच्चों, आंसर निकल के 1 ही आता है। तो इसका आंसर कितना आ गया बच्चों, 1। किसी भी संख्या के बटे में 1 लिखा जा सकता है तो 1 है बच्चों। ध्यान से देखो, इसका आंसर कितना निकल के आ गया, आयोटा निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया बच्चों, आयोटा। अगर इसे बच्चों हम सम्मिश्र संख्या के रूप में लिखेंगे तो आंसर क्या निकल के आएगा, सम्मिश्र संख्या। ध्यान देखो बच्चों, इसमें काल्पनिक संख्या तो है पर वास्तविक संख्या नहीं है, तो वास्तविक संख्या को बच्चों हम 0 लिख लेते हैं और काल्पनिक संख्या को आयोटा लिख लेते हैं। ध्यान से देखो बच्चों, तीसरी सवाल हमारी हो चुकी है। अब हम चौथी सवाल को करने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। ध्यान से देखिए बच्चों, हो क्या रहा है, चौथी सवाल हमारी है क्या, चौथी सवाल बच्चों हमारी है 3 7 प्लस आयोटा 7 प्लस आयोटा 7 प्लस आयोटा 7। ध्यान से देखो बच्चों, इसमें 3 से हमें ब्रैकेट के अंदर क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। इधर आयोटा से ब्रैकेट के अंदर क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 3 से 7 मल्टीप्लाई होगा, 3 सत्ते 21, आयोटा 3 7 21 प्लस आयोटा से 7 में गुणा होगा बच्चों, कितना होगा, आयोटा 7। यहाँ आयोटा से आयोटा में गुणा होगा बच्चों, आयोटा स्क्वायर 7, ये निकल के आ जाएगा बच्चों। ध्यान से देखो, 21 प्लस आयोटा 21 में आयोटा 7 जुड़ जाएगा बच्चों, क्या निकल के आ जाएगा, आयोटा 28 बन जाएगा बच्चों। 21 में 7 जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा बच्चों, आयोटा 28 बन जाएगा। यहाँ आयोटा स्क्वायर का मान होता कितना है बच्चों, -1। क्या होता है, -1। 21 प्लस आयोटा 28 प्लस से माइनस गुणा होगा -7। 21 में 7 गए बच्चों, कितना आ गया, 14 प्लस आयोटा 28। आयोटा को बच्चों हम आगे पीछे भी लिख सकते हैं। ध्यान देखो बच्चों, सम्मिश्र संख्या हमारी क्या निकल के आ गई, सम्मिश्र संख्या 14 प्लस आयोटा 28, यही हमारा बच्चों क्या है, आंसर है। बच्चों हम अगली सवाल हल करने का प्रयास करते हैं, 5वीं नंबर सवाल। ध्यान से देखो बच्चों, हो क्या रहा है, 5वीं सवाल हमारी क्या है, 5वीं सवाल बच्चों हम देखते हैं 1 माइनस आयोटा -1 प्लस आयोटा 6। ध्यान से देखिए बच्चों, ये गुणनखंड का रूप है, इसको एक बार हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं इस पूरे में, एक बार माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं इस पूरे में। ध्यान से देखिए बच्चों, हो क्या रहा है, 1 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे -1 आ जाएगा, 1 से इस पूरे में गुणा करेंगे तो क्या निकल के आएगा, आयोटा 6 निकल के आएगा। अब माइनस आयोटा से इन दोनों में हम क्या करते हैं बच्चों, मल्टीप्लाई करते हैं। ध्यान से देखो, माइनस से माइनस मल्टीप्लाई करेंगे प्लस, आयोटा से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा, माइनस से प्लस मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, आयोटा से आयोटा में गुणा होगा तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान से देखिए बच्चों,
-1 प्लस 6, 6 में एक आयोटा, 6 में एक आयोटा जुड़ जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा, आयोटा 7 हो जाएगा। माइनस आयोटा स्क्वायर का मान -1 होता है बच्चों, ध्यान से देखो, -1 प्लस आयोटा 7, माइनस से माइनस मल्टीप्लाई हो कितना हो जाएगा, प्लस 6 1 जा 6, 6 में एक घट जाएगा बच्चों, कितना निकल के आ जाएगा, 5 प्लस आयोटा 7। सम्मिश्र संख्या बच्चों हमारी क्या बन जाएगी, सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र संख्या बच्चों हमारी बन जाएगी 5 प्लस आयोटा 7। उम्मीद करते हैं बच्चों आप लोग को समझ में आ गया होगा। आप लोग क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं। देखते हैं बच्चों छठा क्वेश्चन क्या है। छठा क्वेश्चन देखते हैं बच्चे क्या है, 6 नंबर क्वेश्चन। ध्यान से देखो बच्चों है क्या, 1/5 प्लस आयोटा 2/5 -4 प्लस आयोटा की 5/2। यही बच्चों हमारा छठा नंबर क्वेश्चन है। ध्यान से देखो, इसको हम अच्छे से हल करते हैं बच्चों। ध्यान से देखो, इस ब्रैकेट के बाहर माइनस है, माइनस से ब्रैकेट को तोड़ के आसानी से इसको हम सिंप्लीफाइड कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। माइनस से ब्रैकेट तोड़ेंगे तो अंदर के सभी पदों का चिन्ह क्या हो जाएगा बच्चों, बदल जाएगा। जैसे 4 प्लस में था तो माइनस में हो गया, ये प्लस में था तो किस में हो गया, माइनस में हो गया। ध्यान से देखो बच्चों, इसमें हम वास्तविक संख्याओं को अलग हल कर लेते हैं और काल्पनिक संख्याओं को अलग हल कर लेते हैं। काल्पनिक संख्या कहते किसे हैं बच्चों, जिसमें आयोटा लगा होता है वो काल्पनिक संख्या होती है। ये वाली हमारी कौन संख्या है, काल्पनिक संख्या है। ध्यान से देखो बच्चों, हम 5 1 का एलसीएम निकालते हैं, 5 आता है 1 5 20। ध्यान देखो बच्चों, दोनों में आयोटा है, आयोटा हम कॉमन ले लेते हैं, बचेगा क्या, 2/5 माइनस 5/2 -19/5 प्लस आयोटा। ध्यान से देखो बच्चों, 5 2 का एलसीएम 10 हो जाएगा, 5 2 जा 10 2 2 जा 4 माइनस 2 5 जा 10 5 5 जा 25 -19/5 प्लस आयोटा -21/10 -19/5 प्लस से माइनस मल्टीप्लाई हो माइनस हो जाएगा, आयोटा 21/10। समित संख्या के रूप में इसी बच्चों हम लिखते हैं। समित संख्या बच्चों हमारा क्या बन जाएगा, -19/5 माइनस आयोटा 21/10। यही बच्चों हमारा क्या है, आंसर। हम अगला क्वेश्चन हल करने का क्या करते हैं बच्चों, प्रयास करते हैं। ध्यान से देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन बच्चों हमारा क्या है, ध्यान से देखो। अगला क्वेश्चन बच्चों 7वां नंबर, 7 नंबर क्वेश्चन। ध्यान से देखो बच्चों क्या है, 1/3 प्लस आयोटा 7/3 प्लस 4 प्लस आयोटा 1/3 -4/3 प्लस आयोटा। ध्यान से देखो बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन है बच्चों। इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ ब्रैकेट को प्लस से तोड़ना है, इस वाले ब्रैकेट को माइनस से तोड़ना है। फिर उसके बाद काल्पनिक संख्याओं को अलग हल कर लेना है, वास्तविक संख्याओं को अलग हल कर लेना है, आंसर निकल के आ जाएगा। प्लस से तोड़ने बच्चों कोई चिन्ह नहीं बदलता, माइनस तोड़ने पर अंदर सारे चिन्ह क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। माइनस में था तो प्लस हो गया, प्लस में था तो माइनस हो गया। वास्तविक संख्याओं को बच्चों हम अलग हल कर लेते हैं और काल्पनिक संख्याओं को बच्चों हम क्या करते हैं, अलग हल कर लेते हैं। ध्यान देखो बच्चों, इन सब तीनों का एलसीएम कितना है, 3 है। 1 प्लस 12 प्लस 4, इन सब में आयोटा बच्चों हम कॉमन ले लेते हैं, बचेगा क्या, 7/3 प्लस 1/3 माइनस 1/1। 12 13 4 17, 17/3 प्लस आयोटा, इन सब का एलसीएम 3 आ जाएगा बच्चों,
7 + 1 - 3, 17/3 प्लस आयोटा 7 1 8 20 3 है 5/3, 17/3 प्लस आयोटा 5/3। इसी को बच्चों हम समिश्र संख्या के रूप में लिख लेते हैं। समिश्र संख्या बच्चों ध्यान से देखो, हम यहाँ लिख देते हैं समिश्र संख्या। समिश्र संख्या हमारी क्या बन जाएगी, 17/3 प्लस आयोटा 5/3। यही बच्चों हमारे क्या है आंसर। उम्मीद करते हैं बच्चों आप लोग को ये सब समझ में आ रहा होगा। ध्यान देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन हम 8वां नंबर लगाने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। का प्रयास करते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चों, ध्यान से देखें। 1 माइनस आयोटा की पावर 4। ध्यान से देखो बच्चों, इसको हम लिख क्या सकते हैं बच्चों, 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर का पावर 2। ध्यान से देखो बच्चों, पहले इसको हम हल करते हैं। 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर -2 1 मल्टीप्लाई आयोटा, पूरे का बच्चों क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 आयोटा स्क्वायर -2 आयोटा। और ध्यान से देखो बच्चों, 1 आयोटा स्क्वायर का मान -1 होता है, इससे ये बच्चों कट जाएगा। -2 आयोटा का होल स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर का मान बच्चों कितना होता है, -1 होता है। इसको बच्चों हम समिश्र संख्या के रूप में लिखते हैं। समिश्र संख्या के रूप में बच्चों ये हो कितना जाएगा, -4 + 0 आयोटा। ये बच्चों हमारा क्या हो जाएगा आंसर। हम अगला क्वेश्चन लगाने का प्रयास करते हैं बच्चों, 9वां नंबर क्वेश्चन। इसको आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। पावर 3। ध्यान देखो बच्चों, यहाँ हमें लगाना क्या है, ध्यान देखो बच्चों, सूत्र होता है a + b का होल क्यूब का सूत्र होता है a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a-। इसी सूत्र का बच्चों में इसमें लगाना एक सूत्र होता है बच्चों, a - b का होल क्यूब बराबर a³ - b³ -3ab एक ब्रैकेट में a-b। इसमें बच्चों हमें ये वाला सूत्र को लगाना है। ध्यान से देखो बच्चों, a³ + b³ + 3ab 1/27 + 27 1 2 3 कट जाएगा बच्चों, कितना आ जाएगा 3 आयोटा 1/3 प्लस 3 आयोटा 1/27 प्लस, यहाँ हम आयोटा क्यूब का मान रखते हैं बच्चों। आयोटा क्यूब का मान ध्यान से देखो बच्चों क्या होता है, आयोटा क्यूब बराबर माइनस आयोटा होता है बच्चों। आयोटा क्यूब बराबर क्या होता है बच्चों, माइनस आयोटा होता है। ध्यान से देखो बच्चों, होता कैसे है, ये माइनस होता है, प्लस होता है, क्यों होता है और कैसे होता है, इसको स्पष्ट रूप से हम बताने का प्रयास करते हैं। ध्यान से देखो बच्चों, जैसे आयोटा बराबर होता है बच्चों -1, आयोटा स्क्वायर बराबर होगा बच्चों कितना, -1 मल्टीप्लाई -1। इन दोनों को बच्चों हम रूट के अंदर लिख लेते हैं। इसका पेयर बन गया बच्चों, निकल के क्या आ गया, आयोटा स्क्वायर का मान बच्चों क्या निकल के आ गया, -1 निकल के आ गया। उसी प्रकार ध्यान से देखो बच्चों, आयोटा क्यूब का मान क्या होगा, इन सबको बच्चों हम एक रूट के अंदर बंद कर लेते हैं। -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1। ध्यान देखो बच्चों, इसका पेयर बन गया, -1 निकल के आ गया। ये हमारा नहीं निकल पाया तो अंदर रह गया। इसको बच्चों क्या कहते हैं,
अयोटा कहते हैं, तो ये बन जाता है माइनस अयोटा। अयोटा क्यूब का मान बच्चों क्या निकल के आता है, माइनस अयोटा। ध्यान से देखो बच्चों, अयोटा पावर 4 का मतलब क्या होता है, माइनस। इन सबको एक के अंदर बंद कर देते हैं। ध्यान से देखो बच्चों, इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, -1 मल्टीप्लाई -1, आंसर +1 निकल जाता है। अयोटा पावर 4 का मान क्या निकल जाता है बच्चों, +1। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। आयोटा क्या है, आयोटा स्क्वायर, आयोटा पावर 3, आयोटा पावर 4। ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पे होगा क्या, आयोटा पावर 3 है तो आयोटा पावर 3 का मतलब क्या होता है, माइनस अयोटा, प्लस इससे इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों, 3 3 कट जाएगा, बचेगा अयोटा। 3 तरीका 9 अयोटा स्क्वायर। ध्यान से देखो बच्चों, 1/27 -27 अयोटा प्लस अयोटा 9 अयोटा स्क्वायर का मान बच्चों -1 होता है। 1/27 -27 में 27 अयोटा में एक अयोटा घट जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा, 26 अयोटा, प्लस माइनस माइनस 9 इसको बच्चों हम अच्छे से हल कर लेते हैं। 1 और 27 का एलसीएम 27 होगा बच्चों। 1 माइनस 9 से 63 यहाँ से 3 9 दूना 18, 18 6 24 माइनस 26 अयोटा। ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ कितना जाएगा, ये आ जाए बच्चों 26 अयोटा। ये बच्चों हमारी वास्तविक संख्या है, ये हमारी काल्पनिक संख्या है। यही बच्चों हमारा क्या है, आंसर। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये समझ में आ गया होगा बच्चों। हम अगला 9वां क्वेश्चन लगाने का क्या करते हैं बच्चों, प्रयास करते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चों, ध्यान से देखो। 9वां नंबर आप लोग इसका ध्यान से देखो। 10वां नंबर बच्चों क्वेश्चन क्या है, -2 -1/3 अयोटा की पावर 3। ध्यान देखो बच्चों, सूत्र क्या होता है, a माइनस बी का होल क्यूब का सूत्र होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब -3ab एक ब्रैकेट में a माइनस बी। इसी सूत्र का बच्चों इसी में लगाना है। ध्यान देखो बच्चों, हो कितना जाएगा, a क्यूब बी क्यूब -3ab एक ब्रैकेट में a माइनस बी -8 हो जाएगा बच्चों। 1/27 अयोटा क्यूब हो जाएगा, प्लस 3 से 3 बच्चों कट जाएगा, 2 अयोटा -2/-3 अयोटा। ध्यान से देखो बच्चों, -8 -27 अयोटा क्यूब का मान माइनस अयोटा होता है बच्चों। ध्यान से देखो, 2 से 2 मल्टीप्लाई होकर प्लस माइनस -2 2 जब 4 अयोटा, प्लस माइनस माइनस 2/3 अयोटा स्क्वायर। ध्यान से देखो बच्चों, -8 माइनस से माइनस मल्टीप्लाई हो प्लस हो जाएगा, अयोटा/27 प्लस अयोटा स्क्वायर का मान बच्चों -1 होता है, -8 प्लस अयोटा 27 प्लस 4 अयोटा प्लस 2/3। ध्यान से देखो बच्चों, हमें करते क्या है, वास्तविक संख्याओं को अलग हल कर लेते हैं, काल्पनिक संख्याओं को वास्तविक संख्याओं को अलग लिख लेते हैं, साथ साथ लिख लेते हैं, और काल्पनिक संख्याओं को हम साथ साथ लिख लेते हैं। इसका अपान 1 है बच्चों, अयोटा बच्चों में यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, ध्यान से देखो बच्चों, 27 1 का एलसीएम 27, इसका हम प्लस 27 27 में डिवाइड कर देंगे, 1 आ जाएगा, 1 1 जा 1 1
1 से भाग देंगे बच्चों 27 में, 27 निकल के आएगा। 27 का 4 से हम गुणा कर लेते हैं, कितना निकल के आएगा 108। ध्यान से देखो बच्चों, -2/3 प्लस आयोटा वो कितना जाएगा 109/27। बच्चों यही हमारी समिश्र संख्या का रूप है, यही हमारा आंसर है। उम्मीद करते हैं बच्चों आप लोग को क्वेश्चन सब समझ में आ गए होंगे। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए बच्चों।